बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस माशरे में रह रहे हैं और जिस दुनिया में रह रहे हैं वो ऐसी दुनिया है जिसकी जो मईशत बराह रास्त या बिलवास्ता सूद पर किसी न किसी तरह से बेस्ड है, और सूद का कोई ना कोई ऐसा मामला है जो हर इकानमी में किसी न किसी तरीके से हर शख्स के सामने आता है और वो इसमें बराह रास्त या बिलवास्ता इन्वॉल्व हो जाता है। इसलिए मुख्तलिफ सवाल पैदा होते हैं और इंटरेस्ट के हवाले से बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई करते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे कि हम जानते हैं कि कुरान मजीद इसके बारे में बहुत सख्त इसकी ममानियत करता है, मगर इसके साथ साथ चूँकि लोग इसकी बहस भी करते हैं और ये कहते हैं कि इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो बाज़ दफ़ा जस्टिफाई हो जाता है, और उस जस्टिफिकेशन में वो बहुत सारी मिसालें और बहुत सारे कज़िये पेश करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि उनमें से एक आध जो अहम है उसका जायज़ा लिया जाए। मिसाल के तौर पर देखें, सूद को जस्टिफाई करने या उसके जवाज़ को फराहम करने के लिए एक बात ये की जाती है कि असल में ये एक पेनल्टी है कि जो कि असल में जिसने कर्ज़ लिया है उस पर आयद की जाती है, क्योंकि अगर वो कर्ज़ वक्त पे वापस नहीं करता तो ज़ाहिर है जिसने कर्ज़ दिया है उस पर ये ज़ाती हो जाएगी। चुनांचे ये कर्ज़ लेने वाले पर एक जुर्माना है जो आयद किया जाता है इस चीज़ पर कि उसने वक्त पे कर्ज़ वापस नहीं किया, और ये असल में जिसने कर्ज़ दिया है उसके साथ उस ज़्यादती का इजाला है, क्योंकि जब आपको कर्ज़ वक्त पे वापस नहीं मिलेगा तो आपको एक नुकसान होगा जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें इस पूरे कज़िये में एक बुनियादी बात जान लीजिए कि अगर तो ये फिलवाक़े ऐसे ही है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी को कर्ज़ दिया और आप ये तय कर लें उस शख्स के साथ कि अगर मैं तुम्हें फ़लाँ मुद्दत में कर्ज़ दे रहा हूँ, अगर तुमने इस मुद्दत में वापस नहीं किया तो मैं तुमसे मिसाल के तौर पे 50 रुपये मज़ीद इसका जुर्माना लूँगा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सूद में असल में ये किया ही नहीं जाता। सूद की जो डीलिंग है, सूद का जो माहिदा है, वो असल में इससे कतई नज़र होता है। वो तो ये कहता है कि चाहे आप वक्त पर वापस करें, चाहे वक्त से पहले वापस करें, चाहे वक्त के बाद वापस करें, आपको हर हाल में वो एडिशनल अमाउंट जिसको हम सूद कहते हैं वापस करनी है। चुनांचे ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ बात है, यानी इस बात को सूद करार देना बिल्कुल ठीक नहीं है कि अगर आप पेनल्टी के तौर पे किसी को दे रहे हैं पैसे कि आपने वक्त पे पैसे अदा नहीं किए तो इस पर कोई सूद का इतलाक नहीं होता। मगर जो सूदी कारोबार या सूदी डील्स होती हैं वो इस पर मबनी नहीं होती, वो इस कज़िये पर मबनी ही नहीं होती, लिहाजा ये दलील दी नहीं जा सकती। वो तो इस बात पर मबनी होती हैं कि चाहे आप वक्त पे अदा करें, चाहे वक्त से पहले अदा करें, चाहे वक्त के बाद अदा करें, ये जो पैसा है, जो एडिशनल पैसा है, जो ज़ायद पैसा है, ये आपको हर हाल में देना है, और इसी को सूद और इसी को ज़्यादती कहते हैं और जुल्म कहते हैं, क्योंकि असल में ये वो पैसा है जो एक शख्स से डिमांड किया जाता है उस कर्ज़ के एवज़ जो वो हासिल करता है। चुनांचे ये जो कज़िया, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, जिसमें ये जस्टिफाई किया जाता है, सूद का जवाज़ फराहम किया जाता है, ये असल में किसी तरह से जवाज़ बनता ही नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।